हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.2 पर आए हैं तो इससे पहले आप एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप सभी को पहले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सभी की, ताकि आपकी जब बेसिक क्लियर होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो क्या है कि हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स छोटे बच्चे सभी के घरों में है, तो ये चैनल सभी क्लास के लिए है। ठीक है, स्पेशली 8th के लिए नहीं है, ये हर एक क्लास के लिए है। तो आप चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ और बड़े बहन भाइयों के साथ भी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8% ऑफ 12,000। ठीक है, तो फर्स्ट का भी फर्स्ट पॉइंट है 8%, तो मतलब परसेंटेज हटा देंगे 100 आ जाए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12,000, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 8 जा कितना हो गया 96, और 1 0 ये बचा, तो क्या हो जाएगा 96 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 6 एडिंग 6% ऑफ y। ठीक है, 6% में हम y ऐड कर रहे हैं, तो 6 अपॉन 100 प्लस y। ठीक है, ऑफ y का मतलब मल्टीप्लाई भी है इसमें y, और प्लस के y इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट y टू मल्टीप्लाई y, तो y में वॉट मतलब किससे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 करके एलसीएम लेंगे तो 6y प्लस के 100y अपॉन इक्वल टू, ये हो गया y और x, तो यहां क्या आ जाएगा 106y अपॉन 100 इक्वल टू x। इतना आया आपको समझ। अब देखो ये y है तो इधर ले जाएंगे इसे, 106 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा yx अपॉन y, मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में जाएगी, y से y कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.06। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है व्हेन 70% ऑफ अ नंबर इज एडिंग टू 75। ठीक है, 70% कोई भी नंबर है, हम मानेंगे लेट द नंबर, ये थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, लेट द नंबर इक्वल टू x। फिर नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में 70% ऑफ x, तो 70% ऑफ x, तो 75% ऑफ x एड 75 इक्वल टू क्या हो जाता है x हो जाता है। इतना समझ आया। अब इसको हम क्या परसेंटेज को हटाएंगे, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x प्लस के 75 इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा इसका 75x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस के 75, इसे हम इधर ले गए तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75x इक्वल टू 100x, 100 की मल्टीप्लाई x में तो 100x, और माइनस के 75 0 0 लगा दो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद 100 को इधर ले आएंगे हम,
तो 75x माइनस के 100x इजकल टू माइनस के 7 500 बचा, यहां से बचा माइनस के 25x इजकल टू माइनस के 75 0 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 7500 अपॉन 25, तो 25 3 जा 75, x इजकल टू क्या हो गया 300। आंसर क्या आ गया हमारा 300। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए और आंसर हमारा ऑटोमेटिक सही आ जाए। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ x% ऑफ 3500 इज 210, फाइंड द x की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये x%, तो x% को हटाने के लिए 100 से ऑफ 35 0 इक्वल टू कितना आना चाहिए 210, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 35x इक्वल टू 210 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन 35, तो 7 से 7 3 जा 0 और 7 5 जा और 7 6 जा सॉरी 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू क्या आ गया 30। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए मैन एक्सपेंसेस 75 ऑफ हिज हाउस ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक मैन की जो भी इनकम है वो उसका 75 एक्सपेंसेस मतलब खर्च कर देता है परसेंट। इफ हिज सेविंग 1500 फाइंड द सैलरी, तो उसकी सैलरी हमें निकालनी है। सेम इसी प्रकार से करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a man expenses इक्वल टू x इक्वल टू हमें क्या दिए हुए 75%, 75% दिया हुआ है ऑफ हिज इनकम जो भी है। लेट इनकम मान लेंगे हम, लेट द इनकम इक्वल टू x मान लिया हमने। तो उसने बोला है 75 ऑफ, सीधी सी बात है वो अपनी इनकम का कितना 75% खर्च कर रहा है, 75% ऑफ x और प्लस के 1500 इक्वल टू x। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि 70% जो उसकी सैलरी है उसको खत्म मतलब उसको खर्च कर रहा है और प्लस जो उसके सेविंग है उसको मिला के ही तो x की वैल्यू आएगी। इतना आया समझ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 75% मतलब परसेंट हटा देंगे, 0 और मल्टीप्लाई x और प्लस के 1500 इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 75x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस के 1500 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 75x इक्वल टू क्या बचेगा 100x माइनस के 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इसमें बढ़ गई। अब इसे हम इधर ले आएंगे, 75x माइनस के 100x इक्वल टू माइनस के बचा 1500 और 2 जीरो और लग गई। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा माइनस के 25x बचेगा और यहां पर माइनस के ये वैल्यू है 0 0 0 0, 4 बार 0 है, माइनस से माइनस कैंसिल और x इक्वल टू 15, ये वैल्यू है 25 6 जा 150 और 3 जीरो और बच गई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6000। तो आंसर क्या है, उसकी सैलरी कितनी है 6000 रुपए। ठीक है, इतना आया आपको समझ। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। जो ए की इनकम है वो 25% बी से कम है। हाउ मच परसेंट बी इनकम वुड बी मोर देन
दैट ऑफ ए। तो हमें बताना है कि जो बी की इनकम है वो बी से ए से कितनी ज्यादा है। हम करेंगे लेट बी सैलरी इजकल टू कितनी है, हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेट बी सैलरी इज 100 रुपीज। ठीक है, ए इजकल टू, तो 100 में से हम क्या माइनस कर दें तो v की आ जाएगी, a की हमारी आ जाएगी, तो a की क्या है 100% ज्यादा है, तो सीधी सी बात है a इजकल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस की 25। ठीक है, b की ही तो ज्यादा है तो a की हम निकाल लेंगे, तो a इजकल टू क्या आ जाएगा 75, क्योंकि 100 में से 25 गए तो 75। इंक्रीज ऑफ बी, तो इंक्रीज ऑफ बी कितनी है, ऑफ बी सैलरी इजकल टू 100 माइनस के 75, तो क्या आ जाएगा 25। तो कितनी ज्यादा है इसकी 25 ज्यादा है, और ए की कितनी है 75 और बी की कितनी है 25। ठीक है, अब बोला है परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे इसको, सैलरी इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। इजकल टू क्या आ जाएगा बी, बी की सैलरी मतलब सैलरी ऑफ बी अपॉन सैलरी ऑफ ए टू 100%। परसेंटेज में नाले के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब बी की कितनी है हमारी 25 और इसकी कितनी 75, मल्टीप्लाई 100, तो 25 बन जा, इसे करेंगे 3 से, इसका क्या आ जाएगा, यहां बचा 100 अपॉन 3, तो इसको परसेंटेज और परसेंटेज भी है हमारा साथ ही, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 33 अपॉन 1%। इस प्रकार से इसको हम क्वेश्चन को करेंगे, तो उसकी कितनी ज्यादा है 33 होल 1/3%। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कैंडिडेट्स ऑब्टेन्स 648 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही ऑब्टेन। तो वो बोल रहा है कि उसने कितने परसेंटेज मार्क्स पाए, हाउ मैनी मोर मार्क्स शुड ही हैव ऑब्टेन टू स्कोर 78, तो उसे एक 78% उसे नंबर चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ओवरऑल ये पूछ रहा है कि उसके परसेंटेज कितने हैं, पहले तो ये बताना है हमें परसेंटेज कितनी आई, हाउ मैनी मोर मार्क, और उसे कितने और मार्क्स चाहिए कि उसके 78% मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, लेट हम करेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू x मान लिया हमने। ठीक है, और उसे टोटल मार्क्स कितने मिले हैं 900 में से उसके 648 है, तो हम करेंगे आउट ऑफ x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 900 इक्वल टू 648, इतने उसे मिले हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इसे माइनस करेंगे तो ये 9 बचा, तो 9x इक्वल टू क्या बचा 648, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 648 अपॉन 9, तो 9 7 जा 63 और 1 9 2 जा 18, तो x इक्वल टू क्या आ गया 72%। ठीक है, परसेंटेज हमारी आ चुकी है कितनी 72%। अब उसने पूछा है कि 78% लाने के लिए उसे कितने मार्क्स और चाहिए, तो हम निकाल दें 78% जैसे कि सेकंड कंडीशन, तो 78% ऑफ 900, तो 900 में से ही तो निकालना है हमें, तो क्या कर देंगे हम 78 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई
900, तो 9 से 9 बार जाएगा, 100 9 जा 900, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 9 7 जा 63 और 7 इतना आ गया। तो कितने नंबर है, 702। ठीक है, 70% के लिए उसे कितने चाहिए, 702। तो दोनों में से माइनस कर देंगे, 702 702 माइनस के 648, तो कितना बचेगा 54। तो उसे कितने मार्क्स और चाहिए, 54 और मार्क्स चाहिए, जिसमें कि उसके 78% बन जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट स्कोर 77%। ठीक है, वोट एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2160 वोट्स। तो उसने मेजॉरिटी वो कितनी वोटों से जीता है, 2160 से। हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट, तो ये बोल रहा है कि हाउ मैनी वोट्स, कितनी वोट्स थी वर कास्ट, मतलब कितनी वोट और चाहिए। तो हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट टोटल वोट इक्वल टू 100%। जब भी हम कोई भी कुछ भी चीज एज्यूम करते हैं तो 100% ही करेंगे, 100 के इक्वल ही मानेंगे। ठीक है, ही वन स्कोर इक्वल टू 77%। ठीक है, तो डिफीटेड कैंडिडेट तो हम कर देंगे 100 माइनस के 77% है, तो कितना बचेगा 23% बचा। तो सीधी सी बात है, कैंडिडेट के पास कितने होंगे, 23 वोट्स होंगे, 23%, तभी तो वो हारा। ठीक है, अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा 77 माइनस की 23% इक्वल टू कितनी वोट है उसके, 2160, 2160। ठीक है, तो 77 में से हम ये इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 और 5% इक्वल टू 2160। ठीक है, तो ये 50 के इक्वल है, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260 अपॉन 54, इतना है। अब अगर हम 100% के इक्वल हमें निकालना है तो 100% के इक्वल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे कर लेंगे 6 अपॉन 5 4 मल्टीप्लाई 100। जब इधर 100 से कर रहे हैं तो इधर भी 100 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 जा बार जाएगा, क्योंकि 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। इस प्रकार से तो 4 और 4 इंटू 100, तो क्या आ गया 400 और 0 ये भी है, तो 4000 वोट्स बचेंगी। कितनी, आंसर कितना आ गया इसका, 4000 वोट। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर वाज रेज्ड बाय 25%। एक शुगर है, मतलब चीनी है, तो उसका प्राइस में कितना 25% इंक्रीज हो गई। वाई हाउ मच परसेंट शुड अ हाउस होल्डर रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट देयर मे बी नो चेंज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर। तो वो ये बोल रहा है कि जो हाउस होल्डर है, जो भी चीनी का देख रेख कर रहा है, जो वो अपनी चीनी को किस प्रकार से यूज कर रहा है, तो वो किस प्रकार से यूज करे कि उसकी जो मंथली इनकम है, मंथली एक्सपेंडिचर है, जो मंथली खर्चा है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े चीनी का प्राइस बढ़ने से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, हम लिखेंगे लेट प्राइस बिफोर इंक्रीज, लेट प्राइस बिफोर इंक्रीज
इक्वल टू 100 रुपीज मान लिए हमने, ठीक है, जब तक कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। देन द परसेंटेज इंक्रीज, जब देन द परसेंटेज इंक्रीज 20%, 25%। इसके बाद क्वेश्चन बोला है इंक्रीज इन प्राइस, हम प्राइस निकालेंगे, इसका प्राइस में निकालेंगे इंक्रीज इन प्राइस, तो क्या हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज हटा दिया हमने, 100 से 100 कैंसिल, तो 25 रुपीज इस पर बढ़ी। जब 100 रुपए की थी अब कितने की होगी, 125 की हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंक्रीज प्राइस, क्या हो जाएगा फिर हमारा टोटल इंक्रीज प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा 125 हो गया। इतना यहां तक क्वेश्चन समझ आया। तो अब बोला है क्वेश्चन में देन हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन, तो तब हमारा जो हाउस होल्डर है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/25 125/100, तो 5 जा 25 जा 25 5 जा 125 और 4 जा, तो 5 से 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 20%। तो क्या कर देगी अपनी 20% चीनी कम खाएंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में है गोपाल स्पेंड 25 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 25% वो रेंट पे दे रहा है, 15% एजुकेशन एंड 45 ऑन फूड एंड क्लोथिंग, फूड और क्लोथिंग पर। इफ द स्टिल सेव्स 1200 पर मंथ, तो वो 1200 पर मंथ बचा रहा है, तो फाइंड हिज मंथली इनकम। हम मान लेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ सेविंग, क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले टोटल परसेंटेज ऑफ सेविंग 100 माइनस के कितना है 25 प्लस के 45 प्लस के 15, ये वैल्यू दी हुई है, तो 100 में से ही तो माइनस करेंगे ना, तभी तो निकलेगा। कितना आ जाएगा इक्वल टू 15%, तो सेविंग कितनी कर रहा है वो 15%, ठीक है। मान ली टोटल सेविंग क्या है हमारी x है, इक्वल टू x मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद तो टोटल सेविंग क्या है हमारी, सेविंग कितनी आई 15% अपॉन 100 रुपीज, तो हमें पता नहीं है कितने हम बचा रहे हैं, तो x इक्वल टू यहां पर हम सैलरी मानेंगे इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। x इक्वल टू कितने, सेविंग कितना कर रहा है वो 1200 रुपए बचा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू, इसमें 12 की मल्टीप्लाई और कर दो 100 की, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 4 जीरो 15 8 जा 120, तो x इक्वल टू 8 के बाद 3 जीरो और बची, तो उसकी सैलरी कितनी है 8000 रुपीज, ठीक है। तो कितनी है उसकी सैलरी 8000 रुपीज। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार से है जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ 6 और ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 खुद करिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है 6% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 812, हाउ मेनी बॉयज आर देयर,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको कराती हूं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 6% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल आर बॉयज। तो 60% स्कूल में बॉयज है, आर बॉयज इन स्कूल। तो सीधी सी पता है, तो 40% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। 40% आर गर्ल्स इन स्कूल। इतना आया समझ, ठीक है। तो हम टोटल स्टूडेंट्स एक्स मान लेंगे। इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स हमने एक्स मान लिए, तो 40% यहां पे दे रखा है 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 812 गर्ल्स दे रखी है, ठीक है। तो 40% को हम क्या लिखेंगे, अपॉन 100 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 812। यहां आ जाएगा 40 एक्स इक्वल टू ये आ गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। यहां पर 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 2 जा 8, 0 4 3 जा 12 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 230। तो हम इसमें से टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स की डिजिट, गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे तो बॉयज निकल आएंगे। तो इसमें यही तो होगा, टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स। तो गर्ल्स की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम कर दें टोटल स्टूडेंट्स माइनस के गर्ल्स इक्वल टू बॉयज आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए हैं 2030 माइनस के 812। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर आएगा 1218। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 11 आप खुद करिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, तो आप इसे खुद कर लीजिए 11 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इन इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, द फाइनल प्राइस एज कंपेयर्ड द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस से हमें फाइनल प्राइस की कंपेयर करनी है कि लेस उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। इसमें करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है। लेट प्राइस इक्वल टू क्या है, एक्स दिया हुआ है। तो एक्स में बोल रहा है कि इंक्रीज 20%। तो सीधी सी बात है, हम कोई भी नंबर होता है हमारे 100 के बराबर होता है, तो 100 में 20 और परसेंट हम 100% के इक्वल होता है, 20% और इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 इंक्रीज 20%। हम लिखेंगे इंक्रीज 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और टोटल कोई भी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 100 के बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे 120%, ठीक है। परसेंट बढ़ा दिया उसने 20, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ऑफ एक्स की वैल्यू से ही निकलेगा, x इंटू 120 अपॉन 100, परसेंटेज हटा देंगे तो कैंसिल, 0 से 0, तो 4 से 4 3 जा, तो 2 से 2 4 जा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 6x अपॉन 5 आ गया 20% इंक्रीज करने पर। अब हम निकालेंगे डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 80%। तो 80% को कैसे निकालेंगे हम, 80% अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया
4x अपॉन 5 आ गया। इतना आया आपको समझ? तो जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे तो इनकी हमारी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 इंटू 4 अपॉन दोनों की 25 इंटू 5x और माइनस x, तभी तो कंपेयर होगी। तो क्या हो जाएगी 24 अपॉन 25 आ गया x माइनस x। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 1 करके, तो 24x माइनस की 25x अपॉन 25, तो क्या बचेगा माइनस के 1 अपॉन x अपॉन 25 और x इक्वल टू क्या था हमारा यहाँ पर 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, x की जगह 25 मल्टीप्लाई 100 4 जा, तो क्या हुआ माइनस के 4 आया। तो माइनस का 4 का मतलब है उसे 4% का लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि ये भी परसेंट में था तो उसे क्या हुआ 4% का लॉस हुआ। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली अर्निंग ऑन हिज हाउस रेंट, आउट ऑफ द बैलेंस, जो उसका बैलेंस है, ही स्पेंट 75% ऑन अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसिव, और कुछ और खर्चों में लगा दिया घर के। इफ ही हैड अ बैलेंस ऑफ द 25 to 50, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ, द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन इन रुपीज में हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट हिज टोटल अर्निंग, टोटल इनकम या अर्निंग इक्वल टू 100%, कोई भी वैल्यू हम मानेंगे तो 100% में ही मानते हैं परसेंटेज में। इसके बाद बोल रहा है कि वो 20% किसको दे रहा है, वो रेंट में, तो सीधी सी बात है रेंट इक्वल टू 20%, तो 20% इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा उसके पास, अब बचा 80%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या आएगा, अब बोला है वो आउट ऑफ द बैलेंस कितना बचा 75%, जो भी उसके अब कितना है टोटल 80% बचा, 20% तो वो 100 में से दे चुका, अब उसके पास टोटल अमाउंट कितना बचा 80%, तो उसका भी वो क्या कर रहा है 75% दे रहा है, तो 80% का वो क्या है 75%, 80 रुपीज का हम 75 निकालेंगे, 75% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 × 75, 25 × 100, 4 दूनी 8 और 0, तो कितना बचेगा 75% का क्या बचेगा 60 रुपीज, और उसने उसके खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे, अभी इसने 60% और गायब कर दिए उसमें से, ठीक है, तो उसके पास अब कितने बचे 20% बचे टोटल, तो टोटल 20%, तो वो इसका भी 60% और गायब कर दिया, तो उसके पास बचा 20% जो बचा है तो वो कितने के इक्वल है 250 के इक्वल है वो, ठीक है। अब इसे 100 बनाने के लिए हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और इधर भी, तभी तो 100% की वैल्यू आएगी ना, तो क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू 500, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 2 12, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, जो इसकी इनकम है 1250 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आएंगे। इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि और सभी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो जो एक जैसे थे उनमें से ही मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 6.2 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इसीलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।